हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज हम एनसीईआरटी के अगले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन को लिए हैं। सम इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके बारे में हमें जो है देखने को मिलता है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है सूर्यमणि। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है जिन्होंने उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि झारखंड गांव की रहने वाली हैं। यानी कि सूर्यमणि वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई। उन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन किया और उस गांव का नाम रोशन किया। जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सूर्यमणि जो है बच्चों से भी बात कर रही हैं, वहाँ बड़े भी हैं, उनके साथ एक कैंप भी कर रही हैं। उनके बारे में हम और नीचे जानेंगे डिस्क्राइब कि वो क्या मतलब किस चीज़ को करती हैं क्या नहीं। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल ले जाती हैं। वहाँ वह पेड़ पौधे जैसे जानवरों की पहचान कराती हैं। वो कहती हैं कि हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे। तो यानी इस बात से ये पता चलता है कि सूर्यमणि जो हैं वो खुद एक क्या है, जंगली आदिवासी की एक लड़की हैं जो जंगल में रहना पसंद करती हैं, जिनका घर ही जंगल है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करती हैं, हर रविवार वहाँ के जितने बच्चे हैं उनको पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताती हैं। उनसे कहती हैं कि जानवर ही हमारे सब कुछ हैं, पेड़ पौधे ही हमारे सब कुछ हैं। उनकी ज़िंदगी जंगल से ही जुड़ी है और जंगल नहीं तो वो भी नहीं। अगला पॉइंट दिया गया है, सूर्यमणि ने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। यानी कि सूर्यमणि एक ऐसी सितारा हैं जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन भी शुरू किया। सूर्यमणि का सपना था कि वह अपने कुडुख समाज की पहचान बने। कुडुख एक आदिवासी समाज है। यानी कि सूर्यमणि जिस समाज में रहती हैं उस समाज का नाम क्या है, कुडुख समाज है और वो एक आदिवासी समाज है। यह 21 वर्ष के तुरंग नाम का एक केंद्र इन्होंने 21 वर्ष में एक तुरंग नाम का केंद्र खोला। कुडुख समाज में तुरंग का मतलब है जंगल। यानी कि वो जंगल में ही रहती थी और जंगलों में ही उनका सारी एक्टिविटी होती थी। तो उन्होंने एक तुरंग नाम का एक केंद्र खोला। इस केंद्र का नाम ही तुरंग था और उस तुरंग का मतलब होता है जंगल। अगला जो है पॉइंट है, तुरंग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाजे बाजे की गई चीज़ें जैसे बांसुरी ढोल भी हैं। यानी कि तुरंग को एक हम कुडुख समाज का एक स्टोरेज प्लेस कह सकते हैं, जिसमें खास किताबें भी हैं, प्लस वो लोग जो गाते बजाते हैं, गाने बजाने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ढोल हुआ, बांसुरी हुआ, उन चीज़ों को भी संभाल कर रखा गया है। अगला हमारा जो है वो है मशहूर कलाकार विष्णु चिलचालकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। सूखे पत्तों से चित्र बनाते हैं। ये हमारे विष्णु चिलचालकर हैं जो सूखे पत्ते से क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। अगला दिया गया है गिजू भाई बड़े का। वह गुजरात में रहते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। यह बच्चे को बहुत पसंद करते थे और ये शिक्षक थे। इनकी किताब थी दीवा स्वप्न। ये गिजू भाई बड़े का है चित्र में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इनकी जो किताब थी वो क्या थी, दीवा स्वप्न थी।
इनकी किताब का नाम दीवा स्वप्न था और ये एक पेशे से शिक्षक थे। हमें एक शिक्षक होने के नाते, हमें एक टीचर होने के नाते इनके बारे में जानना चाहिए। ये एक बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के इंसान थे। इनको बच्चे बहुत पसंद थे। इन्होंने अपनी किताब में भी, दीवा स्वप्न में भी इसी सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। अगला हमारा पॉइंट है, अनीता कुशवाहा चमकता सितारा है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियों को कहते हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। यानी अनीता कुशवाहा एक ऐसी सितारा हैं जिनकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी, बट फिर वो स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी को बदल दी और वो एक साधारण लड़की से असाधारण लड़की बनकर के सामने आई। अगला हमारा पॉइंट है कर्नल महेश्वरी के बारे में। कर्नल महेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार में 130 केजी तक वज़न उठा सकती हैं। 12 वर्ष की उम्र में ही वह वज़न उठाने लगी थीं। यह 4 बहनों के साथ सभी यही काम करती हैं। यानी कर्नल महेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर हैं। पहली बात तो ये है गई। फिर क्वेश्चन आता है वो कहाँ की हैं, तो वो आंध्र प्रदेश की हैं। वो कितना वज़न उठा सकती हैं, तो वो एक बार में 130 वज़न उठा सकती हैं। वो 12 वर्ष की उम्र से यही काम कर रही हैं, ठीक है। और उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं देश के बाहर से। कर्नल महेश्वरी ने भारत के बाहर देश के लिए मेडल जीता है, जिसकी संख्या कितनी थी? 29 थी। ज्वाला, लीला और हीरा 3 बहनें हैं। यह तीनों बहनें मुंबई में रहती हैं और कबड्डी खेलती हैं और सिखाती हैं। ये इनकी 3 बहनें हैं। जो सांपों को अपनी धुन पर नचा सकते हैं उन लोगों को कालबेलिया कहते हैं। ये कालबेलिया जनजाति है। ये जनजाति, इस जनजाति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सांपों से ही इनकी रोज़ी रोटी चलती है। कालबेलिया अपनी लड़कियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप भी देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप की जैसे मुद्राएं करते हैं। कालबेलिया जनजाति की वजह से उनकी एक अलग नाच की पहचान ही बन गई, जिससे भारत के सारे प्रांतों में नाचा और गाया जाता है, पर ये उनकी नाच है। अगला है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी 1000 साल पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम अलबरूनी था। वह उज़्बेकिस्तान से आया था। उसने अपनी किताब में उस समय की बातों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने के लिए शौकीन थे। यानी कि अलबरूनी जो है एक हज़ारों साल पहले आया हुआ एक यात्री था जिन्होंने यहाँ अब एक किताब लिखा, भारत आया और उसके बारे में सर्च किया और उन्होंने किताब लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों को तालाब बनाने का एक बहुत बड़ा शौक़ है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बी हैप्पी।